माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मावा की कचौरी, जिसके लिए हमने सामान लिया है। तो मैंने ये 400 ग्राम मैदा ली है, थोड़ा सा हमने चुटकी भर नमक लिया है और ये आधी चम्मच से आधी हमने इलायची पाउडर लिया है, आधी कटोरी हमने ऑयल लिया है और 1 कटोरी हमने बूरा लिया है और ये 200 ग्राम हमने मावा लिया है। 1 कटोरी हमने मोटी वाली शक्कर ली है, थोड़े से हमने काजू लिए हैं ड्राई फ्रूट के लिए, थोड़ी सी बादाम लिए हैं और थोड़ी सी लिए है हमने ये चिरंजी। तो अब इस आटे को हम लगा लेते हैं। तो इसके अंदर डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक। इस नमक को डालने से जो कचौरी का हमारा जो टेस्ट आएगा वो अच्छा आएगा। और इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा मोरन। आप इसके अंदर घी का मोरन भी लगा सकते हो, मैं तेल का मोरन लगा रही हूँ। अब इस मोरन को हम अच्छे से मिला लेंगे इस आटे के अंदर। बिल्कुल इस तरीके से मोरन को हम बिल्कुल मिक्स कर लेंगे आटे के अंदर। जब तक ये मोरन आटे के अंदर अच्छे से मैश नहीं हो जाता, इसे अच्छे से मिलाना है हमें, ताकि हमारी कचौरियाँ बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसी बनके तैयार हो। ये मावे की कचौरियाँ राजस्थान की फेमस कचौरियाँ हैं। यहाँ पे हर हलवाई की दुकान पे आपको ये मावे की कचौरियाँ मिलेगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी कि ये कितनी आसानी से हम घर पे बना सकते हैं और कितनी टेस्टी लगती है खाने के अंदर। तो इस मोरन को हमने अच्छे से मिला लिया है और ये मोरन परफेक्ट तरीके से हो गया है। जब किसी मोरन के आटे के अंदर मुट्ठी बनने लग जाए तो वो मोरन बहुत अच्छे से हो गया है। तो अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को मैं लगा लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के लगाएंगे इसे हम। एक साथ पानी डालेंगे तो आटा हमारा गीला हो जाएगा। और इस आटे में हमें कोई गूटी भी नहीं देनी है, क्योंकि गूटी देने से ये मोरन का आटा खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी लेके इस आटे को लगाऊंगी मैं। तो ये आटा हमारा बिल्कुल लग के तैयार हो गया है। इसे हमने ज़्यादा टाइट नहीं लगाया है, इसे हमने सॉफ्ट ही लगाया है। जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके का आटा लगा के तैयार किया है हमने। तो अभी इस आटे को मैं रख देती हूँ। इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे, जब तक हम आगे की प्रोसेस करते हैं। अभी मावा मैं कढ़ाई के अंदर डाल देती हूँ और इस मावे को हम सेक लेते हैं। ये मावा हमने घर पे ही बनाया है। मैंने मावे का वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पे, अगर आपको देखना हो तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो इस मावे को हम अच्छे से सेक लेंगे। जब तक इस मावे का कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इस मावे को सेकना है हमें। ये हमारा मावा सॉफ्ट हो गया। अब इसे हम सेक लेते हैं अच्छे से, जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता और इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तो इस तरीके से हम सेक लेते हैं इसे। मावे के अंदर थोड़ा थोड़ा घी निकलना चालू हो गया है हमारे मावे के अंदर। मावे की कचौरियाँ खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि आप जितने भी आज तक मावे की मिठाइयाँ खाए हो वो सब इसके आगे फेल है। इसीलिए राजस्थान के अंदर हर हलवाई की दुकान पे आपको मावे की कचौरी की मिलेगी। तो इस मावे को इस तरीके से सेक लेंगे हम अच्छे से। देखो हमारे मावे के अंदर अच्छे से घी निकलने लग गया और हमारे मावे का कलर भी चेंज हो गया है और इसके अंदर से घी निकल के बाहर आ रहा है। बिल्कुल अच्छे से आपको दिख रहा है ना कढ़ाई के अंदर। इसी तरीके से मावे का घी निकल जाना चाहिए। और ये मावा सिक गया है, इसकी खुशबू भी आने लग गई है बहुत अच्छे से। तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। इसे गैस बंद करने के बाद भी हमें 1-2 मिनट चलाना है, क्योंकि हमारी कढ़ाई गर्म है तो ये मावा कहीं नीचे से लग नहीं जाए। तो हमने अभी गैस बंद कर रखी है। तो अभी मैं इसे चला रही हूँ 1-2 मिनट के लिए, ताकि नीचे लग नहीं जाए हमारे मावा इस कढ़ाई के अंदर। अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं जब तक ये ठंडा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक बर्तन चढ़ा दिया है, इसमें ये 1 कटोरी शक्कर डाल दूंगी मैं और 1 कटोरी हम डालेंगे इसके अंदर पानी, ताकि इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। तो हम इसे हिला लेते हैं इसके अंदर और इसकी 1 तार की चाशनी तैयार करनी है हमें। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा सा इलायची पाउडर
और थोड़ा सा डालेंगे हम केसर। ये थोड़ा सा डालेंगे हम इसके अंदर केसर, ताकि इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये खाने में भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तब तक हमारी चाशनी बन के तैयार होती है, तब तक हम इस बादाम के कतरन को काट लेते हैं छोटे छोटे पीस करके, बिल्कुल बारीक बारीक करके। इस तरीके से इन्हें बिल्कुल बारीक ही काटना है, ताकि हम कचौरियाँ बनाएं तो वो हमारी फूटे नहीं। इस तरीके से हम बारीक बारीक कतरन कर लेंगे इसकी। तो अब हम हमारी चाशनी को चेक कर लेते हैं कि हमारी चाशनी बन के तैयार हो गई क्या। तो हमें चाशनी एक तार की बनानी है। तो जैसे लास्ट में जो टपक रहा है एक बूंद सा बूंद, इसके अंदर आपने देखा होगा, देखो एक तार बन रहा है। और इसे हम उंगली से भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ी सी कमी है, इसे 1-2 मिनट और पका लेते हैं हम। तो इस मावे के अंदर हमारा ये सामान मिला लेंगे हम। हमारा मावा बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसके अंदर शक्कर ठंडा होने के बाद ही डालना है। मैं ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल देती हूँ। थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट मैं रख लूँगी। इलायची पाउडर डाल दूँगी और एक चिरंजी डाल दूँगी और ये शक्कर डाल दूँगी इसके अंदर। अब इस तरीके से पूरे को मिला लूँगी मैं। तो इसे मिला लिया है हमने अच्छे से। ड्राई फ्रूट्स के अंदर आप अपनी इच्छा से और भी कुछ डाल सकते हो। ये हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। इसके अंदर लास्ट में देखो आप, इस तरह से करोगे, चाशनी को लेओगे और ये लास्ट में जो बूंद सा गिरेगा वो बिल्कुल तार सा बनके गिर रहा है। तो बस यही हमारी चाशनी की पहचान है। अब हमारे आटे को चेक कर लेते हैं। इसे 20 मिनट हो गए हैं इस आटे को। अब मैं इस तरीके से लोए तोड़ूंगी इस आटे के। इस तरीके से तोड़ेंगे हम लोए और इसके लोए बनाएंगे इस तरीके से। इसकी साइज हम छोटी बड़ी जैसी भी बना सकते हैं हमारे मन के अनुसार, क्योंकि राजस्थान की तो कचौरियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो आज हम इतनी बड़ी कचौरी नहीं बनाएंगे, तो मैं छोटी छोटी ही बनाऊंगी कचौरियाँ। इस तरीके से मैं हाथ से कर रही हूँ इसे बेल के भी कर सकते हैं हम। बीच के अंदर हमने मोटा कर रखा है, साइडों में पतला रखा है बिल्कुल इस तरीके से। और ये मावा हम इस तरीके से भरेंगे इसके अंदर। बिल्कुल इस तरीके से ले लिया है हमने। तो इसे हाथ से ऐसे कर लेंगे। थोड़ा सा और डाल लेंगे इसके अंदर। और इस तरीके से इस कचौरी को हम बंद कर लेंगे। और हाथ की सहायता से ऐसे कर लेंगे, हम इसे दबा लेंगे थोड़ा थोड़ा। इस तरीके से इसे बंद कर लेंगे हम। बिल्कुल इस तरीके से दबाएंगे और इसे हाथ से इसे इस तरीके से दबा लेंगे हम। ऐसे दबाना है इसे। और ये हमारी कचौरी बिल्कुल कंप्लीट बनके तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से हम हमारी सारी कचौरियाँ बनाएंगे।
अब मैं दूसरी आपको बेल के दिखाती हूँ कि अगर आपसे हाथ से नहीं हो तो इस तरीके से हल्के हाथ से इससे बेलन से बेल के और इस तरीके से भी बना सकते हैं हम। बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है हमें, साइडों में किनारे पतले करने हैं, बीच में मोटा रखना है हमें। और इस तरीके से ये बिल गई है, बीच के अंदर मोटी है, साइडों में पतला है। और इस तरीके से डाल देंगे हम इसके अंदर। अब उसी तरीके से इसे बंद कर लेंगे जैसे अभी हमने पहले किया था। इसे वापस इस तरीके से बंद करके और इस तरह से कर देंगे इसे, और हल्के हल्के हाथ से इस बुद्दे से की सहायता से हम इसे यूँ दबाएंगे। तो जैसे किसी से हाथ से नहीं बने तो हम बेलन से पहन के भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी कचौरी भी कंप्लीट हो गई है। तो मैं इसी तरीके से सारी कचौरियाँ बना के तैयार करूँगी। तो ये हमारी कचौरियाँ बन गई हैं। तो अब हम इन्हें तल लेते हैं। तो मैंने यहाँ गैस पे कढ़ाई में तेल डाल दिया है, आप चाहो तो घी में भी तल सकते हो इन्हें। अब मैं ये कचौरियाँ डाल दूँगी इसके अंदर। ये तेल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं है। तो इन्हें हम इस तरीके से पलट लेंगे कचौरियों को। इन्हें बिल्कुल कम आंच के अंदर सेकना है हमें, धीरे धीरे। हमारी सारी कचौरियाँ फूल के ऊपर आ गई है। इन्हें हमें जब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। तो इसे सेकना हमें बिल्कुल कम आंच में ही है। और इस तरीके से हम इन्हें चेंज करते रहेंगे, पलटते रहेंगे। तो ये हमारी कचौरियाँ बिल्कुल गोल्डन हो गई है। तो अब इन्हें मैं निकाल लेती हूँ इस तरीके से, और हम किसी प्लेट के अंदर रख लेते हैं इन्हें। और इन्हें इस तरीके से मैं चाशनी के अंदर डाल दूंगी इन कचौरियों को। और थोड़ी देर हम इन्हें चाशनी के अंदर रखेंगे इस तरीके से। थोड़ी देर के लिए रख देते हैं इन्हें। अब इसी तरीके से हम दोबारा भी बना लेंगे हमारी कचौरियाँ। तो कितनी फूली फूली कचौरियाँ हैं हमारी, बिल्कुल मार्केट की जैसी है ना हमारी कचौरियाँ। तो आपकी कचौरियाँ भी इतनी खस्ती और इतनी करारी बनके तैयार हो सकती है जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। अगर उसी स्टेप को फॉलो करके आप बनाएंगे तो आपकी कचौरियाँ भी इतनी ही शानदार बनेगी, और खाने में तो मज़ेदार बनने वाली है ही वो। हमारा मावा पूरा यूज हो चुका है, बस इतना सा ही बचा है। इसे आप जैसे जो बच जाए उसे पराठे बना के खा ले, या गुजिया बना के भी खा सकते हैं इसे। इसके पराठे भी बहुत टेस्टी लगेंगे। ये हमारी कचौरियाँ बनके तैयार हो गई है। ये भी गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो हमने इन्हें भी निकाल लिया है। अब मैं इसे फिर से चाशनी के अंदर डाल दूंगी। इस तरीके से हम चाशनी के अंदर डाल देंगे इन्हें। तो मैं इन्हें चाशनी से निकाल के बाहर निकाल रही हूँ इन्हें। इस तरीके से निकाल लेंगे इन्हें चाशनी से बाहर। और ये हमारी हलवाई जैसी कचौरियाँ बनके तैयार हो गई। तो ये हमारी कचौरियाँ कंप्लीट हो गई है। अब मैं इस पर गार्निश के लिए थोड़ी सी बादाम की कतर लगा देती हूँ, जिससे ये दिखने में और ज़्यादा सुंदर दिखेगी। थोड़े से काजू लगा देती हूँ इसके ऊपर।
इस तरीके से, ताकि हमारी कचौरियाँ दिखने में थोड़ी और ज़्यादा सुंदर दिखेगी। थोड़ी सी लगाऊंगी इसके ऊपर चांदी की वरक। अब हमारी कचौरियों की रौनक बढ़ाने के लिए इस पर मैं लगाऊंगी थोड़ी सी चांदी की वरक, ताकि हमारी कचौरियाँ और ज़्यादा सुंदर दिखने लग जाएगी इस तरीके से। तो ये हमारी मावे की कचौरियाँ बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। हलवाई की जैसे बिल्कुल ये मावे की कचौरियाँ खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो अगर आप इसी तरीके से बनाओगी तो आपकी कचौरियाँ भी इतनी ही सुंदर और खाने में इतनी ही टेस्टी बनने वाली है। तो जिस तरीके से मैं बताती हूँ उसी तरीके से आप भी बनाएं और मज़े करें। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस तरीके से बीच के अंदर मैं छेद करूँगी और इसके अंदर चाशनी डाल दूँगी, क्योंकि हलवाई इसी तरीके से चाशनी डाल के रखते हैं कचौरियों के अंदर। इस तरीके से थोड़ी सी चाशनी डाल देंगे हम। तो इसी तरीके से मैं सारी कचौरी में डाल दूँगी। बीच के अंदर से हम इन्हें फोड़ लेंगे और इसके अंदर थोड़ी सी चाशनी डाल देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने सारी कचौरियों में चाशनी डाल दी है, क्योंकि हलवाई इसी तरीके से कचौरी के अंदर चाशनी भर के रखते हैं।